नॉन हिंदी प्रेमी हैं या नॉन हिंदी भाषी हैं या चाहे जो कहें उन्हें, वो हमारे अपने मित्र हैं, गुजरात के हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं। इन्होंने ठंडे बस्ते में से निकाल के एक नई गारंटी के रूप में पेश करने की कोशिश की, CAA, NRC। ये अब चुनाव की घड़ी में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और ये गारंटी दे दी कि एकदम चुनाव की घड़ी में कि CAA आएगा, लागू होगा और NRC उसका फॉलो करेगा। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, कमिटमेंट की लेडी, हमारी टाइग्रेस ममता जी, जो कि आयरन लेडी भी हैं, उन्होंने गारंटी दे दी कि CAA लागू नहीं होगा, NRC लागू नहीं होगा। ये समुदाय को विभाजित करता है और नहीं होगा तो नहीं होगा। और उनकी गारंटी लोगों ने माना कि ममता जी की गारंटी है तो ये जुमलेबाजी नहीं है उनकी तरह, नहीं होगा तो नहीं होगा, नो मीन्स नो। ऐसे ममता जी ने हमें वहां कहा कि लड़ना है, चुनाव लड़ना है आपको आसनसोल जाकर, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपनी जान ওইখানে, মৌলা বাবু আছেন, বসে আছেন ওইখানে, আপনার জন্য হরেরামজি আছেন, নরেন বাবু আছেন, আপনি একবার চিন্তা করবেন না, আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন, আপনি जान ওইখানে। मैंने ममता जी को बोला, मैम योर विश इज माई कमांड। आपने कह दिया, बात खत्म। हम तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक और समर्थक रहे हैं ममता जी के। आप में से बहुतों ने देखा होगा, चंद साल पहले बंगाल के इतिहास की जो सबसे बड़ी सभा हुई थी परेड ग्राउंड में, उसमें कुछ लोग जो की नोट स्पीकर थे, मुख्य वक्ता थे, उसमें से मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा भी था। और मैं आया था वहाँ से, डंके की चोट पे आया था, भारतीय जनता पार्टी में था उस वक्त, लेकिन डंके की चोट पे आया था मैं ममता जी का साथ देने, क्योंकि ममता जी जो कह रही थी और जो कर रही थी वो जनता जनार्दन के आवाम के हित में कह रही थी। और मैं हमेशा से इस बात को मानता रहा हूं कि आपका सबसे पहला कर्तव्य, फर्ज आपका आपके लोगों के प्रति होना चाहिए। आपके अपनी पार्टी से बड़ा, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। और देश हित में जो आप करते हैं वो खुल के कीजिए, डंके की चोट पे कीजिए। और इसीलिए मैं आया था वहाँ पे। अब उन्होंने भेजा, यहाँ पे भेजा, और यहाँ पे बाकी आप लोग का आशीर्वाद मिला कि शायद पहली बार देश में एक आम चुनाव हो रहा, ये उपचुनाव हो रहा था, और उस उपचुनाव में आप लोगों के आशीर्वाद से, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सहयोग समर्थन से, ममता जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री आप लोगों ने दी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो वहाँ पे मैं इतने सालों भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन हमारा लगाव दीदी से बहुत बना हुआ था। मैं उनके हर कार्यक्रम उनकी बहुत सराहना करता था। मेरा आज भी मानना है कि ममता जी से बढ़िया, प्रभावशाली, ममता जी जैसा कोई इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर पूरे देश में कोई नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई है, वो अपने कमिटमेंट के बारे में और अपनी जुबान जो देती है उसके बारे में बहुत मशहूर है। ममता जी की गारंटी का मतलब है हाँ तो हाँ, ना तो ना। ममता जी की गारंटी को कभी जुमलेबाजी में नहीं बदलती है। उनकी गारंटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी की तरह नहीं है कि पहले सैकड़ों गारंटी दे गए, 15 लाख रुपया घर पहुंचाने का, एक एक इंसान को 2 करोड़ नौकरियां देने का, डॉलर की कीमत कम करने का, रुपए की वैल्यू बढ़ाने का, पेट्रोल डीजल को 60-40 रुपए तक लाने का, जो 100 रुपए से ज्यादा है, बेरोजगारी का नारा दिया, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, कुछ नहीं हुआ, महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग, यूथ भारतवर्ष में है। यकीनन
25 से 30 वर्ष के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में हैं। लेकिन ये सुन के आपको ताज्जुब होगा या दंग रह जाएंगे कि उनमें से 83-84% 83-84% लोग बेरोजगार हैं। यानी 100 में 15-20 लोग को भी ढंग से काम नहीं है। यह खुद गौर से सोचिए। और उन्होंने गारंटी दी थी युवाओं को रोजगार देंगे। क्या क्या नहीं गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब नई नई गारंटी जुमलेबाजी लेके आ रहे हैं। क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। अरे पहले की गारंटी का क्या हुआ। और उसके बाद इलेक्शन की घड़ी में ठंडे बस्ते में डाली गई बातों को इतनी अच्छी सी बातें कही और सुनी। मैं उससे बहुत भावुक हुआ। तो मैं भी सोचता हूं कि इस प्रकोष्ठ की सभा में पहली बार आया हूं यहां पे अभी प्रार्थी बनने के बाद, तो मैं अपनी भी कुछ बातें रख लूं यहां पे। पहली बात तो जैसा अभिजीत घटक कह रहे थे मेरे बारे में, बहुत प्रशंसा की उन्होंने। कहा जो फंड का सदुपयोग किया है और जितना फंड था करोड़ों करोड़ जो हमारे हाथ में आया उसमें पाई का हिसाब करते हुए अभी 1-2 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं तमाम लोगों की मौजूदगी में मैंने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सारी चीजें सामने रखी कि मेरा अपना मानना है कि न्याय का होना ही जरूरी नहीं है या ईमानदारी से काम का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि न्याय का या ईमानदारी का होता हुआ काम दिखना भी उतना ही जरूरी है। ईमानदारी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो एक तो हमने रख दिया, आप लोगों ने उसकी सराहना की, मीडिया ने भी बहुत सराहना की। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिया गया। आप लोगों को पता है कि मुझे पता नहीं था जब मेरे नाम की घोषणा हुई थी पिछली बार। ये ममता जी का संपूर्ण व्यक्तित्व, यह ममता जी का जो नेतृत्व है, यह ममता जी का अपना अनुभव और ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पे उन्हें लगा मलय बाबू से, बाकी लोगों से, हरे राम जी सबसे बात करके